जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड देहरादून से। आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोग करता है वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। बात करते हैं यूकेएसएससी के एग्जाम की, जिसमें पर्चा लीक होने का मामला सामने आया। लेकिन यूकेएसएससी ने कहा कि पर्चा बाहर जरूर आया था, लेकिन लीक नहीं माना। उन्होंने कहा कि कुछ 3 पन्ने ही आए थे। तो इसमें कांग्रेस बीजेपी मचमच मची हुई है। तो इस मामले को पूरा समझने के लिए सबसे पहले सुनते हैं एसएसपी देहरादून अजय सिंह को। आज स्नातक परीक्षा को लेकर दोपहर में करीब 1:15 से 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें ऐसा था कि उसमें कुछ पेपर जो है 11:30 बजे के करीब जो है कहीं लीक हुआ था, जिसके 2-3 पन्ने जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे। क्योंकि जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा भी इसमें स्पेशल टीम बना दी गई थी जांच के लिए, जिसमें एसटीएफ हो, हमारी सिविल पुलिस हो, सभी लोग की एक टीम बनाकर इसकी जांच की गई। इस पूरे जांच के क्रम में UKSSC से भी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसको इंक्लूड किया गया कि इसमें जांच करके कार्रवाई की जाए। और प्राथमिक रूप से जांच करने के बाद पता चला कि यह एक सुमन नाम की जो लेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनके पास यह पहुंचा था, और ये कहते हुए कि इसमें आप 15-20 क्वेश्चन हैं, और जो कोई खालिद नाम के व्यक्ति जिनसे उनका परिचय था, उनकी बहन के द्वारा किया गया था कि इसमें हमें इसके आंसर जानने हैं। और जब उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, चूँकि इसमें कुछ OMR की शीट की भी फ़ोटो दिखाई दे रही है, और उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। साथ ही साथ उनके द्वारा जो है इसमें यह भी बताया गया कि उन्होंने और लोगों से कंसल्ट किया और पुलिस में इसकी कंप्लेंट देने की बात की, चूँकि उनको शक हो गया था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उनको ट्रैप में फंसाकर ये 15-20 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं, जो उनके हस्तलिखित में वापस भी किए गए थे। लेकिन कुछ संगठनों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा उनको कहा गया कि इस मैटर को वो स्वयं देखेंगे, और इसके द्वारा उनके द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं की गई। चूँकि अब पूरी चेन में हमने कनेक्ट कर लिया है इस पेपर को। जो खालिद नाम का व्यक्ति, जो खुद भी एक परीक्षार्थी जैसा अभी पता चला है बैठा था, उसने अपनी बहन को ये फ़ोन अपना उपलब्ध कराया था, जिसके माध्यम से इनके जानने वाले तक ये पेपर पहुंचा था। पेपर के कुछ क्वेश्चन पहुंचे थे, और जिसमें उनके आंसर की बात कही गई, जो आंसर दिए गए। तो कहीं ना कहीं झांसे में लेकर उस आंसर को सॉल्व किया गया। अभी तक पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी कोई संगठित रूप से कोई गैंग हो या ऐसा कोई षड्यंत्र हो, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर को सॉल्व करने के लिए एक महिला को घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर पूछे गए, तो ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये एक इंडिविजुअल मैटर था। अब इन्वेस्टिगेशन में बस एक चीज़ जाननी रह गई कि सेंटर से कैसे वो 2-3 स्क्रीनशॉट जो है खींचकर भेजे गए। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है गरिमा दसानी, उनका कहना है कि धामी सरकार में फिर लीक हुआ रोजगार का सपना। आज उत्तराखंड में पुनः एक शर्मनाक कांड को अंजाम दिया गया, और अंजाम दिया है पुराने माफिया ने, गिरोह ने, जो हाकम सिंह के नाम से चलता है इस प्रदेश के अंदर। हाकम सिंह 2021 में 13 महीने की जेल अपने सहयोगियों के साथ भर्ती घोटाले करने के लिए और तमाम प्रश्न पत्र लीक करने के लिए जेल की हवा खा के आ चुके हैं। अब देर शाम दून पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर हाकम सिंह और उसके सहयोगी पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि इन्होंने 6 अभ्यर्थियों से, जो कि आज के परीक्षा में बैठने जा रहे थे, UKSSC के द्वारा आयोजित ये स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, जिसमें कि 6 अभ्यर्थियों से इन्होंने 12 से 15 लाख रुपए की उगाही करी, मांग करी। इस के तहत, इन आरोपों के तहत उनको कल देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन और भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि आज तय समय पर जब ये परीक्षा शुरू हुई सुबह 11 बजे, तो 11:35 पर प्रश्न पत्र लीक हो गया। 20 सेट बताए जा रहे हैं जो इस परीक्षा में उतारे गए थे। उसमें से एक सेट की बात अभी हो रही है कि एक सेट का मिलान जब किया गया लीक प्रश्न पत्र से, तो 10 के करीब सवाल मेल खाते हैं। सवाल बड़ा ये उठता है कि भारी जनदबाव था सरकार के ऊपर। लगातार सोशल मीडिया में लोग मुखरता से इस बात को कह रहे थे कि परीक्षा की तिथि टाली जाए, आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि आपदा के चलते पर्वतीय अंचलों में सड़कें बाधित हैं, मार्ग अवरुद्ध हो रखे हैं। मैदानी क्षेत्रों के अभ्यर्थी तो परीक्षा सेंटर तक आ सकते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे कैसे आएंगे? फिर भी 1.25 लाख अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है, लेकिन उनके साथ एक बार फिर मजाक हो गया। पहले भी हाकम सिंह ने लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय कर दिया। एक बार फिर ये स्नातक स्तरीय परीक्षा में जिस तरह का मजाक हुआ है, उसने फिर उत्तराखंड के युवा को एक अंधेरे कुएं में धकेलने का काम किया। धाकड़ धामी की सरकार में यहाँ इम्तिहान ही नहीं कराए जाते हैं तो इस तरह से प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, और यदि प्रश्न पत्र लीक नहीं होते तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो उसमें भाई भतीजा वाद निकल कर आता है।
जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है कि पेपर लीक फंडिंग मामले में कोचिंग सेंटरों की भी हो जांच। इस तरह से कल ही यूकेएसएससी वाला पेपर लीक हुआ है, उसमें हम समझते हैं कहीं ना कहीं जो हमारे तमाम प्रदेश के अंदर जो हमारा बेरोजगार है, जो रात दिन पढ़ाई कर रहा है, उसका सपना पूरा नहीं हो रहा है, साकार नहीं हो रहा है। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो युवाओं का भविष्य बर्बाद करने पर तुली है? हमारा इसमें यही कहना है, जनसंघर्ष मोर्चा लगातार इस बात को भी उठा रहा है, क्योंकि जब तत्कालीन एसएसपी दलीप कुंवर जी थे, उन्होंने कहा था कि बेरोजगार आंदोलन को जो फंडिंग हुई है कोचिंग सेंटर्स ने की है। आखिर ये कोचिंग सेंटर्स का काम क्या है? क्या इनकी मिली भगत है? कोचिंग सेंटर्स तमाम, आज हम इस बात को भी कहते हैं कि जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी भूमिका भी संदेहास्पद हो सकती है, इनकी संलिप्तता भी हो सकती है। इस पर क्यों जांच नहीं होती है? हम तमाम प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार से, तमाम पुलिस प्रशासन से इस बात को कहा है कि जो उस समय बेरोजगार आंदोलन को फंडिंग वाला जो मैटर हुआ था, जिसमें मुखर हुए थे तत्कालीन एसएसपी, उन्होंने इस बात को भी कहा था कि हम बहुत जल्दी से इसके नतीजे सामने लाएंगे, बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन आज तक वो कुछ हुआ नहीं। क्योंकि जो तार हैं बेरोजगारों, अरे पेपर लीक, तमाम अभ्यर्थी, अरे भर्ती, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट करती है। और जनसंघर्ष मोर्चा का इस बात को लेकर के भी बहुत बड़ा संदेह है कि हो सकता है कि जो ये कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, ये भी कहीं ना कहीं कोई खेल ना खेले। वहीं बीजेपी कह रही है देश का सबसे कठोर नकल कानून उत्तराखंड में। आइए सुनते हैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मनवीर सिंह चौहान को। देखिए, उत्तराखंड सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हर हाल में युवाओं के साथ हैं, बेरोजगार युवाओं के साथ हैं। बेरोजगारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और पारदर्शी परीक्षा प्रदेश के अंदर हो, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा देश का सबसे कठोरतम नकल कानून प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। और इसके तहत सैकड़ों लोगों को जो नकल में कहीं न कहीं किसी प्रकार से इन्वॉल्व होते थे, नकल कराने में या सरकारी नौकरी बेचने का काम करते थे, ऐसे लोगों को, सैकड़ों लोगों को जेल में डालने का भी काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।